नमस्कार साथियों। अप्रैल मई जून की पेंशन अगर अभी तक नहीं आई है तो क्या करें। और सरकार ने अब इसके नियम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। तो अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन के लाभार्थी हो या किसी भी वर्ग से आप पेंशन लेते हो और आपके खाते में अभी अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रहा होगा कि बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ भी रहे हैं कि अगस्त का महीना भी आधा समाप्त हो चुका, फिर भी हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आया। तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी सी रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको क्लियर हो पाए, क्योंकि लाभार्थी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने पेंशन बंद तो नहीं कर दी, क्योंकि जिनकी पेंशन पिछले 6 महीने से नहीं आई है उनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने पेंशन देना ही बंद कर दिया है अन्य योजनाओं की तरह। क्या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर इन 6 महीनों की पेंशन एक साथ सितंबर के महीने में आएगी या सिर्फ 3 महीने की पेंशन मिलेगी? अगर 3 महीने की पेंशन मिलेगी तो कब तक मिलेगी और किस तारीख तक खाते में पैसा क्रेडिट हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ करके 1,500 रुपये हो गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है और लोगों के मन में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी है। क्या इसी वजह से पेंशन आने में देरी हो रही है कि क्या कहीं से गवर्नमेंट को बजट की व्यवस्था करनी पड़ रही है? क्या अब आपको बढ़ी हुई राशि के साथ पेंशन मिलेगी? आपको 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी या सिर्फ 3 महीने की? और अगर 3 महीने की तो कब तक? इन सभी सवालों के जवाब आप लोग ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको इनके जवाब मिले नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो इस समय ये बन के गूंज रहा है कि क्या 1,500 रुपये प्रति माह मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ पर पेंशन 1,000 रुपये के आसपास है, क्या वहाँ पर पेंशन बढ़ के मिलेगी? अप्रैल मई और जून 2026 की पेंशन का क्या हुआ? देखिए, अप्रैल मई और जून 2026 की पेंशन, चाहे वह आपकी वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, यह पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में कब क्रेडिट होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अगस्त का आधा महीना समाप्त हो चुका है। जून के आखिरी सप्ताह में जो पेंशन मिलने की उम्मीद थी वह जुलाई का महीना ख़त्म होने के बाद भी नहीं आ पाई और अब अगस्त का भी आधा महीना बीत चुका है। साथियों, मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशनर हो तो आपको ये चीज़ तो भली भांति पता होगी। और ये चीज़ यूपी में एक चीज़ अच्छाई ये है कि यहाँ पर सीधे कह दिया गया है कि हम हर 3 महीने के बाद आपको पैसा देंगे, है ना। यानी हम तीसरे महीने आपको पेमेंट करेंगे आपकी जो भी पेंशन है, चाहे वो 3,000 हो या 4,500 रुपये। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान पता है कहाँ के लोग हैं? सबसे ज़्यादा परेशान है बिहार और झारखंड के लोग, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ क्लियर नहीं कहा गया है कि हम तीसरे महीने देंगे या दूसरे महीने देंगे। वहाँ पर अपने मन से कहानी चलती है। ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाते हैं तभी पेंशन मिल पाती है। और अगर आप बिहार के हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे, आप झारखंड के हो तो भी आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे कि 2-3 महीने से ज़्यादा ही हो जाता है लेकिन पेंशन अकाउंट में नहीं आती। इसके पीछे का कारण क्या है? लोग लगातार अखबार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी मिल नहीं पा रही। बैंक में जाने पर भी यही कहा जा रहा है कि अभी पेंशन नहीं आई है, कुछ दिन इंतज़ार करिए। तो पेंशन में देरी से लाभार्थियों की परेशानी, सोचिए, वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं या विधवा महिलाएं हैं। बहुत सारे लोगों का घर पेंशन के पैसों से चलता है। किसी को दवाइयाँ खरीदनी है, किसी को राशन पेंशन से लेना है, किसी को पेंशन के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। खासकर वृद्ध लोगों के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच के देखो, अगर किसी के घर से बैंक दूर है, ठीक है, और 10 रुपये वो एक तरफ किराया दे के बैंक में जाता है, दूसरी तरफ से 10 रुपये दे करके अपने घर आता है, यानी कि 20 रुपये, है ना। एक बार किराया 20 रुपये। अगर वो महीने में आप मान के चलिए, अगर भाई 3 महीने बाद पेंशन आ रही, कभी 4 महीने बाद आ रही है, तो अगर वो 10 बार भी बैंक गया होगा इन 3 महीनों के अंदर, तो उसका लगभग आप लोग मान के चलो 200 रुपये किराया चला गया होगा। यानी 1,000 रुपये की पेंशन है, उसमें से आपका 100-150 रुपये महीने का किराया चला जाएगा, तो क्या ही आपको बचेगा, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, बैंक मित्र से पूछ रहे हैं, ब्रांच में पता कर रहे हैं, सीएससी सेंटर से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार यही जवाब मिलता है कि 3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर 4-5 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। कभी कहा जाता है 1 सप्ताह में पैसा आ जाएगा और कई लोगों को कहा जाता है कि 10 दिन में पैसा मिलेगा। ऐसे में लाभार्थी मायूस होकर वापस लौट रहे हैं।
कुछ लाभार्थियों को पैसा मिला है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिला है, लेकिन बाकी अभी भी वंचित हैं। देखिए 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कुछ दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को पैसा मिला था। उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन में कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचा। लगभग 20 से 25% लाभार्थियों को पैसा मिला हुआ है, जबकि अभी करीब 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। और यही लोग लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, सरकार हमें पेंशन क्यों नहीं दे रही है। पेंशन में देरी का सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? सवाल यह है कि आखिर पेंशन इतनी लेट क्यों हुई। हर वर्ष पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी आपको वीडियोस बना के बताई है कि हर महीने लगभग सरकार आपका सत्यापन कराती है। ठीक, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन लाभार्थी जीवित है, कौन पात्र है और किन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार सत्यापन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से पेंशन जारी होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अप्रैल, मई और जून की आसपास जारी होने की उम्मीद थी पेंशन की, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण जुलाई तक भी पूरी तरह से भुगतान हो नहीं पाया। अब अगस्त का भी काफ़ी समय निकल चुका है। पोर्टल में तकनीकी समस्या भी सामने आ रही है। पेंशन जारी करने वाले पोर्टल में भी कुछ तकनीकी समस्या आने की बात कही गई है। जिस समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन जारी की जाती है, उसकी तरफ से पोर्टल को लेकर के जानकारी दी गई थी कि पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के दौरान तकनीकी कमी आ गई। इसके कारण पेंशन जारी करने में परेशानी हुई। यानी एक तरफ सत्यापन में समय लगा और दूसरी तरफ पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई। यानी ले दे के दोनों तरफ से पिटा पेंशनर ही, परेशान पेंशनर ही हुआ। गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है, उनको तो और बढ़िया है, देर में देना पड़ेगा, कोई बात नहीं है ना। क्या 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी? अगर आपकी 3 महीने, 4 महीने या उससे ज़्यादा समय से पेंशन रुकी हुई है, तो क्या इतनी पेंशन गवर्नमेंट एक साथ आपको दे पाएगी? वो भी ऐसी गवर्नमेंट जिसके महीने के 1,000 रुपये निकालना जिसको मुश्किल हो रहे हैं, वो 6 महीने के 6,000 आपको दे पाएगी? और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के पेंशन परेशान है कि क्या सरकार 6 महीने की पेंशन एक साथ देगी? क्या इसीलिए इतनी देर हो रही है? तो यहाँ आपको एक बात साफ साफ समझनी होगी कि एक साथ 6 महीने की पेंशन मिलने की संभावना नहीं है। संभावना ये है कि पहले आपको 3 महीने की पेंशन मिलेगी। अगर अगस्त में अप्रैल, मई और जून की पेंशन जारी हो जाती है तो आपको इन 3 महीने की राशि ही मिलेगी। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन अलग से 3 महीने की आपको आगे कभी मिल सकती है। यानी 3-3 महीने की पेंशन जारी होने की संभावना है। यह भी संभव है कि पहली पेंशन आने के कुछ समय बाद ही दूसरी 3 महीने की किस्त भी जारी कर दी जाए। लेकिन एक साथ 6 महीने की पेंशन, ये ना तो इतिहास में कभी हुआ है और ना ही अभी पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन 6 महीने का पैसा एक ही बार में देना अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में पेंशन कब तक आ सकती है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या करीब 1,06,00,000 के आसपास है। इनमें अकेले वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या लगभग 70 लाख के आसपास बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पेंशन अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी होना शुरू हो सकती है। यानी लगभग 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आपको पेंशन जारी हो सकती है। और अगर किसी कारण से 30 या 31 अगस्त तक किसी लाभार्थी का पैसा नहीं आता है तो बचे हुए पात्र लाभार्थियों को 5 सितंबर तक भुगतान होने की संभावना है। सरकार का दावा है कि पात्र लाभार्थियों तक ही पेंशन पहुंचाई जाएगी। इस बार 1,000 मिलेगा या 1,500? बहुत सारे वीडियोस में ये दावा किया जा रहा है। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे कि अब 1,500 आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन इस बार अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन आपको मिलने वाली है उसमें 1,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान होने की संभावना है। यानी 3 महीने की पेंशन अगर आपको मिलती है तो 3,000 रुपये ही मिल पाएगी। इस हिसाब से लगभग 3,000 रुपये की राशि आपके अकाउंट में आ सकती है। 1,500 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई राशि इस शुरुआती 3 महीने की किस्त में लागू होने की बात अभी स्पष्ट नहीं है। ये तो कहा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कि 1 अप्रैल 2026 से हम पेंशन को 1,500 रुपये प्रति माह कर रहे हैं, लेकिन ये पहली ही किस्त में दे देंगे, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर 1,500 रुपये की पेंशन कब से मिल सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने की बात बजट में
करी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल, मई और जून की पिछली किस्त भी 1500 के हिसाब से ही मिलेगी। संभावना ये है कि बढ़ी हुई राशि आगे की किस्तों में लागू हो सकती है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन में 1500 रुपये लागू होने की संभावना है। अक्टूबर से भी इसे लागू किए जाने की संभावना है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से अंतिम और स्पष्ट आदेश आ नहीं जाता तब तक इसे निश्चित तारीख के रूप में नहीं बताया जा सकता। फिलहाल पिछले 3 महीने की पेंशन के लिए 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान की बात ही कही जा रही है। बिहार और झारखंड में कितनी पेंशन मिल रही है? देखिए, अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यूपी में 1000 रुपये प्रति माह है, जिसको 1500 बढ़ा दिया गया है। बिहार में 1100 रुपये है, झारखंड में 1000 रुपये प्रति माह है। इन राज्यों में भी पेंशन आमतौर पर 3-3 महीने के अंतराल पर मिलने की व्यवस्था देखने को मिलती है। और पेंशन रुकने के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? देखिए, अब अगर पेंशन जारी होने के बाद भी किसी व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं आता है तो इसके पीछे कुछ तकनीकी या दस्तावेजी कारण हो सकते हैं, जैसे आधार सीडिंग और डीबीटी समस्या। सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए पैसा बैंक खाते में भेजा जाता है। इसके लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना और एनपीसीआई से संबंधित प्रक्रिया सही होना जरूरी हो सकता है। अगर आधार सीडिंग या डीबीटी में समस्या है तो भुगतान आपका अटक सकता है, इसलिए अपने बैंक में जाकर के पूछें कि मेरे खाते में आधार सीडिंग और डीबीटी एक्टिव है या नहीं। आधार कार्ड और पासबुक लेकर के जाइएगा, तभी ये चीज़ आपको पता चलेगी। सेकंड है जीवन प्रमाणीकरण या केवाईसी पूरा ना होना। बहुत से बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लाभार्थी समय पर अपना सत्यापन या जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवा पाते। ऐसी स्थिति में पोर्टल पर उनका स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। इसलिए अगर लाइफ सर्टिफिकेट या केवाईसी की ज़रूरत है तो इसे पूरा करवाना ज़रूरी है। आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा कर के भी इस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। बैंक की जानकारी में गलती। कई बार आवेदन भरते समय बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर में छोटी सी गलती हो जाती है। ऐसी स्थिति में पैसा सही खाते तक पहुंचने में समस्या आती है, इसलिए बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर भी सही होना ज़रूरी है। घर बैठे कैसे चेक करें पेंशन आई है या नहीं? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हो या कहीं किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हो तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र से उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के आप हो तो उत्तर प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान के हो तो उत्तर प्रदेश की जगह राजस्थान। वेबसाइट पर आपको अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे, जैसे वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन। आप जिस पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसके बाद पेंशनर सूची का विकल्प आपको मिल जाएगा। वहाँ पर संबंधित वित्तीय वर्ष आपको चुनना होगा, जैसे कि इस टाइम में संबंधित वित्तीय वर्ष है 2026-27, है ना। इसके बाद आपको अपना जनपद, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वार्ड चुनना होगा। इसके बाद आपके क्षेत्र में पेंशन लाभार्थियों की पूरी सूची आपके सामने आ जाएगी। पेंशन लिस्ट में क्या क्या चेक करें? ये जो लिस्ट आ जाएगी इसमें क्या क्या देखना है? लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, पिता या पति का नाम देखना है, पेंशन की राशि देखनी है, भुगतान से संबंधित स्थिति देखनी है। अगर आपके नाम के सामने पेमेंट वेरीफाइड लिख के आ रहा है और राशि दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा कर के भी अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। अगर पेंशन लिस्ट में नाम शो नहीं हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने पेंशनर लिस्ट चेक की और आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले घबराए नहीं। सबसे पहले बैंक में जा कर के आधार सीडिंग, डीबीटी की स्थिति चेक करवाइए। बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी से पूछिए कि आपके खाते में आधार लिंक है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं और डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो इसे सही करवाइए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक में सब कुछ सही है फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है तो आप अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने ज़िले के विकास भवन या समाज कल्याण कार्यालय में जा कर के अपनी समस्या बता सकते हैं। साथ में अपना आधार कार्ड और पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर ज़रूर जाएं। वहाँ आप पूछ सकते हैं कि आपकी पेंशन किस कारण से रुकी हुई है और जो भी समस्या होगी वहाँ पर आपको बताया जाएगा और उसका समाधान आप करवा सकते हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया, एक एक पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।